राहुल जी, अब हम आपके पास आना चाहेंगे। जो पुरातात्विक धरोहर है वह एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और अगर उसका अच्छे से विकास नहीं हो तो एक जो राज्य को हीन बताया जाता है, जो अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, तो उसका असर इस पर पड़ता है। और अगर उसका विकास सही तरीके से हो जाए तो फिर राज्य की सांस्कृतिक विरासत के रूप में समृद्धि सामने आती है। तो पुरातत्व के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में क्या ऐसा है जो अभी भी उभर कर नहीं आया है और उसको सामने लाए जाने की ज़रूरत है? एक तो सबसे पहली बात जो आपने कही कि होता यह है कि सभ्यता या संस्कृति को कई बार विकास का हमारा जो आमतौर से मानक या मान्यता होती है वो बहुत शहरीकरण, बाजारीकरण, मशीनीकरण, औद्योगिकरण, इस तरह की हमारी मान्यता विकास को लेकर होती है। लेकिन छत्तीसगढ़ उन कुछ राज्यों में से है जिनको, जैसा कि अभी बात हो रही थी, 44% वन है। तो वन है इसका मतलब ये जंगली प्रदेश नहीं है, बल्कि ये तो हमारे अपने संस्कृति के रक्षण का ये आंकड़ा है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कितना सुरक्षित या बचा के रख पाते हैं। और यही बात हमारी पुरातात्विक समृद्धि के साथ, संपदा के साथ, हमारी सांस्कृतिक समृद्धि के साथ ये हुआ है। क्योंकि बस्तर, जिसको यूँ जंगल, आदिवासी या वन्य पशु पक्षियों के लिए जाना जाता है, उतना ही महत्वपूर्ण पुरातत्व की दृष्टि से है, उतना ही महत्वपूर्ण संस्कृति की दृष्टि से है। ढेर सारे ऐसे स्थल हैं। 5वीं शताब्दी का बौद्ध स्ट्रक्चरल संरचनात्मक चैत्य है जो देश का दुर्लभतम उदाहरण 5वीं शताब्दी का बौद्ध, ये भोंगापाल में नारायणपुर से अंदर। और ऐसे बारसूर स्थान है, दंतेवाड़ा है, गढ़धनोरा है, नारायणपाल है, ऐसे ढेर सारे स्मारक हैं, ढेर सारे स्थल हैं जो इस तरह के हैं। आप जिन्हें आगे लाने की, सामने लाने की, प्रकाश में लाने की बात है, तो मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि पुरातत्व का क्षेत्र और संस्कृति का क्षेत्र आपको आपकी दृष्टि सीमा का विस्तार करता है। मेरे कहने का आशय ये है कि हम जब पुरातत्व की बात करते हैं तो एक छोटी सी से मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा आप सभी को कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास की योजना बनाई जाती है, उसका क्रियान्वयन, और क्रियान्वयन के बाद उसका इम्पैक्ट असेसमेंट कि कितने समय में ये कार्य योजना पूरी होगी, इसका लाभ कितने समय में मिलना शुरू होगा। और अगर ये बहुत लॉन्ग टर्म है तो इसके साथ फिर उसका लॉन्ग टर्म होना उसके लिए नेगेटिव माना जाने लगता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आप किसी 1000 साल पुराने स्मारक के संरक्षण की बात कर रहे हैं तो आपकी दृष्टि 100 साल भविष्य की तो होनी चाहिए। अगर आप उससे तीसरे साल में आप ये मानेंगे कि आपकी योजना का आउटपुट आया कि नहीं, अगर आपको इतनी बेचैनी है, आपका विकास का मॉडल ये है, तो आप मान के चलिए कि आप संस्कृति की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पुरातत्व की एक जो दृष्टि होती है, समग्रता होती है, वो उसका बहुत एक बढ़िया उदाहरण है। उसके साथ मैं अपनी बात शायद ज़्यादा स्पष्ट कर पाऊंगा कि जो शिखर जी, पारसनाथ जैन साहब यहाँ बैठे हैं, पारसनाथ जो बहुत प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, जब उसको पर्यटन स्थल घोषित करने की बात हुई तो पूरे जैन समुदाय ने उसका विरोध किया। कान्हा जो वन क्षेत्र है उसमें जो पर्यटक जाते हैं उनकी संख्या नियंत्रित की जाती है। और ये सब कारण ये होता है कि विकास का मतलब वो अंधाधुंध विकास नहीं होता, सिर्फ आंकड़े नहीं होते, उन संस्कृति की रक्षा, उनका संतुलन होता है। तो दरअसल संस्कृति के विकास में होता यह है कि विकास का कोई भी कार्य है उसमें संस्कृति का कंपोनेंट शामिल हो रहा है कि नहीं, वो हमारी संस्कृति के अनुकूल है कि नहीं। और वो अगर हो रहा है तो मैं मान के चलता हूँ
कि वो सबसे आवश्यक होता है। और जैसा अभी बात हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अपने गौरव की रक्षा करना, अपने गौरव को उभारना, अपनी अस्मिता को, अपने पहचान को रेखांकित करना, और उसके साथ साथ इन सभी पर्वों उत्सवों को हम मनाते हैं तो हमारा जो आत्मिक विकास होता है, मनुष्यत्व का विकास होता है, वो शायद अंततः सभी विकास का वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। और ये जो इस दौरान हो रहा है, और एक तरह से मैं मानता हूँ कि जिसकी शुरुआत हुई है, वो मुझे लगता है कि उसको अधिक गति देने की, सम्मान देने की, महत्व देने की आवश्यकता अभी भी बाकी है। उस पर जोर देना ज़रूरी है।